जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। देव देव अभिषेक हित गुण अनुशासन पाय, रामा गुण अनुशासन पाय। आने हूँ सब तीरथ सलऊ, लेहि कही कहा रजाय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे देवो स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ। उनके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथ बड़ मन माही, सब संकोच जात कही नाही। कहूँ तात प्रभु आई सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्वक सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सुचि थल तीरथ वन, खग मृग सरसरि निर्झल गिन गिरिगन। प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आए सुहोई न आबे देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों की अंकित भूमि को देख आऊं। अब सियात्री आय सुसिर धरहूँ, तात विगत भय कानन चरहूँ। मुनि प्रसाद बिनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर धारण करो। उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचारो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक ऊंच है आय सुदेही, राखे हूँ तीरथ जलु थल दे लेही। सुनी प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिर नावा। और ऋषि के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि के अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संबद सुनी सकल सुमंगल मूल, रामा सकल सुमंगल मूल। सूर स्वार्थी सराही कुल, बरसत सुरतरु फूल। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष की फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहते हैं कैलाशपति। कहत देव हसरत बरियाई, राम कथा सुन पार्वती। मुनि मिथिलेश सभा सब काऊ, कहते हैं कैलाशपति। भरत बचन सुनी भयउ छाऊ, राम कथा सुन पार्वती। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बल पूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा के सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। राम भरत राम गुण ग्राम स्नेहु, पुल की प्रशंस राउ विदेहु। सेवक स्वामी सुभाव सुहावन, नेमि प्रेमु अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विधेय राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों ही सुंदर स्वभाव है, जिनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनी राम भरत संवादु, दुहु समाज जिए हर सुबिसाधु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी
और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद, भरत के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना को सोचकर विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख समझानी, कहीं गुण राम प्रबोध ही रानी। एक कही रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने दुख और सुख समान जानकर श्री रामचंद्र जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री रामचंद्र जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अत्रि कहे तब भरत सन शैल समीप सुकूप, रामा सन शैल समीप कुमूप। राखे तीरथ तो तब पावन अमित अनूप, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, कहते हैं कैलाशपति, जल भाजन सब दिए चलाई। राम कथा सुन पार्वती, सानुज आपुर अत्रि मुनि साधु, कहते हैं कैलाशपति, सहित गए जय कूप अगाधु। राम कथा सुन पार्वती। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल से सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, शत्रु मुनि और अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां पर अथाह कुआं था। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो सियापति रामचंद्र की जय।